और एक हफ्ते का लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से। दिल्ली नोएडा सीमा का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर के लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। इस वक्त हम लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हैं और यहाँ बैरिकेड लगा करके तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है जो एसेंशियल सर्विसेज की जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में आते हैं। जो जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में नहीं है, जिनको किसी भी तरह का इमरजेंसी नहीं है, उनको यहाँ से वापस भी भेज दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति इस वजह से है क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड्स कम हो रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई तमाम अस्पतालों में कम पड़ रही है और इस वजह से इस लॉकडाउन को बड़ी सख्ती से दिल्ली पुलिस पालन करवा रही है। ये जरूर देख करके चेक करके गाड़ियों को भेज रही है जिनके पास पास है या जो एसेंशियल सर्विसेज में है उनको भी, कि उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावार के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, लखनऊ का हाल किसी से छुपा नहीं है। हमने अस्पतालों की तस्वीरें देखी हैं, रोते बिलखते मरीजों की तस्वीर देखी है। अब क्या कुछ बेहतरी है? क्या किसी अपवर्ड कर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लखनऊ में अब चीजें कंट्रोल में हैं या फिर बेहतरी की ओर है? देखिए नेहा, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि लखनऊ में किसी भी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि सरकार पिछले कुछ दिनों से जो एक्टिव हुई है, 2-3 दिनों से, उसमें बहुत सारे इंतजाम करने की कोशिश उन्होंने जरूर की है। चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, जिसमें बोकारो के प्लांट से जो ऑक्सीजन है वो ट्रेन के जरिए, हवाई जहाज के जरिए लाई जाने की कोशिश हुई हो, उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है थोड़ी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर राजधानी लखनऊ में। और इसके अलावा जो सरकार ने कोशिश और की है, डीआरडीओ की मदद से जो अस्पताल के बेड्स बनाए जा रहे हैं अस्थायी रूप पे, उनका काम तेजी से चल रहा है। साथ ही साथ सरकार ने एक राहत की बात जरूर की है कि सीएमओ के लेटर की जो बाध्यता थी वो खत्म की गई, जिसकी वजह से प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं। ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेफरल से किसी को भर्ती कराया जाता है प्राइवेट अस्पताल में, तो वहां उसका सारा खर्च भी सरकार वहन करेगी। एक बड़ी समस्या आती थी प्राइवेट अस्पताल में, अगर किसी को भर्ती लेना है तो वहां पर पहले वो पैसे मांगते थे कि पैसे जमा करिए तब आपको इलाज मिलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये जो सपोर्ट दिया जा रहा है कि सारा बिल सरकार देगी, ऐसे में सारे लोगों को नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे जो रेफरल के जरिए आएंगे वहां पर, उनको मदद मिल सकती है। तो कुछ ना कुछ स्थिति बेहतर करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है। लेकिन ऑक्सीजन अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है, अस्पताल में बेड्स अभी भी बड़ी समस्या बने हुए हैं और नंबर्स कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं।